Dear friends, now let us see the rules regarding the use of an, the indefinite article an. So let us find out before what situation, under what condition we can use an. See, for example, some words are written here. As you know, there are 5 vowel alphabets in English that are A, E, I, O, U. They are considered to be vowel alphabets, vowel letters, but we have to learn the rule of using an on the basis of the sound symbols. So everything is based on the sound the first letter of the word gives us. So for example, if it is apple, then we have to find out what is the pronunciation sound symbol given for apple. So it is a new thing for you. A and E are combined together and it is written as A. And then comes elephant, E. Then comes I, ice, orange, orange. See, in the example Jeep also we have seen the same thing, D and Z, and they stand for J. Then umbrella, U का यहाँ साउंड सिंबल देखिए आ दिया हुआ है, आ, umbrella. Our A दिया हुआ है. So normally in our primary middle classes we have been taught that H is silent here. But actually what happens, according to the phonetics symbol, there is no place for H here. That is why they used to call it as silent. And now we have to discard the rule of silent, and then we have to go by the rule of vowel sound symbols that are present here. So here H is not at all given here, so then comes the turn of O. So O and U are written here as AU, our. Then comes the most difficult one for most students, that when there are short forms, the students commit many mistakes. They think that M is a consonant letter, therefore we can use A in front of it. No, we have to go by the sound. आप यहाँ पर उच्चारण पे ध्यान देवे. ये जो M है, इसको हम उच्चारण की लिपि में लिखेंगे तो EM लिखेंगे M, और हिंदी में हम समझेंगे तो M और M में पहले A आना निश्चित है. इस कारण से आप लोग समझिए A for ये जो A का रूल जो हुआ है, इससे पहले N आएगा, इससे पहले N आएगा. तो यहाँ पर M बोलने के लिए हमको A बोलना पड़ता है पहले. N बोलने के लिए, NCC कैडेट बोलने के लिए ये उच्चारण में N है तो ये बोलना पड़ता है. ये बिल्कुल ध्यान में रखिए आप, ये तीनों शब्द जो भी शॉर्ट फॉर्म आता है, यदि वो शॉर्ट फॉर्म दिखने में कॉन्सोनेंट से है लेकिन उच्चारण में वावल साउंड्स देते हैं, तो हमको वावल साउंड्स का इसमें रूल फॉलो करना पड़ेगा. इसलिए आप देखें कि यहाँ पर हमको एन ये लिखना ही पड़ेगा. यहाँ पर बाय मिस्टेक आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे. अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्सरे जो अभी पहले भी देख चुके हम. यदि हम इसको क्रिसमस के हिसाब से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट के साउंड सिंबल्स आते हैं, लेकिन ये एक्सरे के हिसाब से पढ़ते हैं तो EKS, एक्स देखो, केवल एक्स का उच्चारण, इनका जो उच्चारण की जो लिपि है वो लिखी हुई है एक्स, तो ये ई से है, इसीलिए हमको यहाँ पर भी एन एक्सरे फिल्म बोलना पड़ेगा एन. सो नाउ वी हैव फाउंड आउट दैट इन द अब्रीविएटेड फॉर्म्स, सपोज अब्रीविएटेड फॉर्म MLA, MP, NCC, इनको जब हम उच्चारण में लाएंगे तो हमको M या N या X बोलना पड़ता है, जिनके प्रारंभ में A रहते हैं. तो A के कारण जो नियम यहाँ पे लागू होता है वो नियम यहाँ पर भी लागू होगा. अब एक मोस्टली इनकरेक्ट जो यूसेज जो हमारे सामने आते हैं, ये यूनिवर्सिटी. आपने देखा अम्ब्रेला, यू, अम्ब्रेला के लिए यहाँ पर साउंड सिंबल आ है लेकिन स्पेलिंग यू है. अब आप इसी की भांति यहाँ पर भी करने लग जाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे. क्यों? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उच्चारण यू के लिए JU दिया हुआ है, तो यू बाद में आता है, J पहले आता है. इस कारण से ये कॉन्सोनेंट है. अब आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट का यहाँ पर आन नहीं चलेगा, ये यूनिवर्सिटी आपको लिखना पड़ेगा. वाई? बिकॉज देयर इज
जे, उच्चारण यहाँ से जे से शुरू हो रहा है। अब यूनानिमस के सामने भी आप देखिए, यूनानिमस जे है, उच्चारण में यू बाद में है, यू को नहीं पढ़ेंगे, पहला जो वावल सिंबल जो आता है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये यूनानिमस आपको लिखना पड़ेगा। तो इन सभी में यहाँ पर एन एप्पल आएगा, यहाँ पर एन एलिफेंट, यहाँ पर एन आइस बॉक्स, इस प्रकार एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर ये एम है, इस कारण से एन एम का उच्चारण ए एम है, इस कारण से इस पे भी आएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी को आप मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसमें उच्चारण जे से होता है तो वो कॉन्सोनेंट का नियम लागू हो जाएगा, इस पे भी कॉन्सोनेंट का नियम लागू हो जाएगा। अब आप देखिए एजुकेटेड पर्सन लिखा है, और एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड बॉय, देखिए एजुकेटेड बॉय, अननोन स्टोरी, अगली पर्सन, इन सबसे पहले भी आपको ये उच्चारण जो साउंड सिंबल्स है उसके हिसाब से ई है, आ है, इस कारण से आपको यहाँ पर भी ए एन और ए एन का यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार आप ध्यान देवे कि यहाँ पर हमको सेंटेंसेस बनाते समय, सेंटेंसेस को फिल इन द ब्लैंक्स में हम यूज़ करते समय हम इन नियमों के अनुसार चले। यानी नियम क्या है, कॉन्सोनेंट सिंबल्स और वावल साउंड सिंबल्स के अनुसार सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स में हम पूरा करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी समथिंग मोर सीरियसली, and that is some conditions are there which are common to both the consonants and vowels. Now that means अब वो कई कंडीशंस ऐसे सामने आएंगे कि हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कॉन्सोनेंट के हिसाब से लिखें कि वावल्स के हिसाब से लिखें। अब आप उसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज a word which starts with M, that is here it is given as all the words are represented by the letter. Here man and net, N is here, Christmas, X is given here, university, U is given, horse, H is given, and one-eyed, O is given, and unanimous, U is given. So suppose these words are in front of us, then we have to go according to the rule. The symbols are to be considered. So here we call it man. So in the pronunciation area ma, according to Hindi अनुवाद, यहाँ पर ma आएगा। नेट बोलना है तो ने आएगा, ने। क्रिसमस बोलना है तो क्री आएगा। यूनिवर्सिटी बोलना है तो जू आएगा, जे जो पहले भी आप देख चुके हैं, जे यू। इस हिसाब से आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोलना पड़ेगा। तो ये हॉर्स बोलना है तो हा का उच्चारण आएगा, इस कारण से हो। एंड वन का उच्चारण वो ना हो करके वह है। जब हम इसको पूरे को वन पढ़ेंगे तो ये वह है, ये यूनानिमस पढ़ेंगे तो जू है। तो आप यहाँ पर देखिए ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स देते हैं, जो कि हम यहाँ पर लिख के समझ चुके हैं। इस कारण से इन सभी के सामने आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। अब आप इसको यहाँ पर देखिए ये वर्ड कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए मैन हो गया। अब यहाँ पर एम वापस आ गया, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, लेकिन ये शॉर्टेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का उच्चारण ए से होगा, इस कारण से एन एम एल ए, एन एन सी सी, ए एन लिखा हुआ है। देखिए आप, ये एन जो यहाँ पर नेट में ने है वो नहीं है, यहाँ पर ये एन है, एन। इस कारण से एन का यूज़ किया गया है। अब आप देखिए यहाँ क्रिसमस में यहाँ पर क्री, यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाला था, इस कारण से ए लिखा, लेकिन यहाँ पर एक्स रे है, एक्स रे, एक्स को पूरा पढ़ा गया है, इस कारण से एक्स का उच्चारण ए से होता है। तो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यहाँ पर यूनिवर्सिटी यू, अम्ब्रेला यू, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी में यू का उच्चारण नहीं जा होता है, इस कारण से कॉन्सोनेंट के नियमानुसार ए, लेकिन यहाँ पर अम है, इस कारण से एन। यहाँ पर आवर, ये हॉर्स में एच का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं होता, ओ से शुरू होता है, तो वो ओ के लिए आ है, इसलिए एन। ओनली, ओनली और वन, ये दोनों में ओ है, लेकिन यहाँ पर वन का उच्चारण वा से होता है, इसलिए ए लगेगा। यहाँ पर ओनली का उच्चारण ओ से है, इस कारण से यहाँ पर एन लगेगा।
यहाँ पर यूनानिमस है, ये यू का उच्चारण नहीं होता, ये ज से उच्चारण होगा, इसलिए ए यूनानिमस होगा। अननोन में यू एन आ का उच्चारण देता है, इसलिए यहाँ पर एन अननोन। इस प्रकार आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप जब सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन को लेके करना चाहते हैं तो आपसे मिस्टेक ना हो। थैंक यू।